बच्चे एकदम अचानक से 10 लेक्चर तो उन्होंने देखे नहीं, अचानक से एक दिन 11वें लेक्चर में आते हैं और बोलते हैं कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ये मैडम को तो पढ़ाना ही नहीं आता। ये समझ रहे हो कि हमें आज सब कुछ समझ में आ जाए, मैडम सब समझा दे हमें, क्योंकि मैम के पास तो जादू की छड़ी है। बेटा मेरी एक रिक्वेस्ट है प्लीज कि मेरे बैच के जो बच्चे हैं उन्हें मैं अपने बैच का बच्चा कहूंगी। इस अर्जुना बैच में जितने भी बच्चे हैं जो सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं बैच का, वो बैच को पूरा अपना समझें और बैच को पूरा होल्ड करके रखें। बेटा कोई लेक्चर छोड़े नहीं। मैं ये नहीं चाहती कि बच्चे एकदम अचानक से 10 लेक्चर तो उन्होंने देखे नहीं, अचानक से एक दिन 11वें लेक्चर में आते हैं और बोलते हैं कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ये मैडम को तो पढ़ाना ही नहीं आता, टीचर बदल दो और हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा, रिपीट करो। तो बेटा इससे आप खुद की ही एनर्जी वेस्ट करोगे ना, मेरे ऊपर इस बात का कोई असर होगा और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं ना उनके ऊपर इस बात का कोई असर होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इन सारी फालतू बातों से अपनी एनर्जी भी वेस्ट मत करो और किसी और की भी वेस्ट मत करो। इसीलिए मैं हर लेक्चर में आपके सामने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, बेटा कुछ भी हो जाए पिछले लेक्चर फटाफट निपटा लो कैसे भी करके। 2-4 दिन लगातार 8 घंटे की बजाय 6 घंटे सो जाओ, क्योंकि पीछे का अगर तुम्हें नहीं समझ आएगा तो आगे का कैसे समझ में आएगा। तुम ये कैसे उम्मीद कर सकते हो कि 7 लेक्चर तुम छोड़ चुके हो और अचानक से तुम 8वें लेक्चर में कूद पड़े हो और तुम ये समझ रहे हो कि हमें आज सब कुछ समझ में आ जाए, मैडम सब समझा दे हमें, क्योंकि मैम के पास तो जादू की छड़ी है। ऐसा नहीं है बेटा। तो मेहनत हम दोनों की तरफ से होगी तभी मजा आएगा। मैं लगातार पढ़ाऊं, आप हर दिन पढ़ो, मन लगाकर पढ़ो, याद करो चीजों को, लेक्चर को टाइम से अटेंड करो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, आधे घंटे बाद लेक्चर में आएंगे। अगर लेक्चर 6 बजे से शुरू है, 6:30 बजे आएंगे अचानक से और 6:30 बजे आके चैट बॉक्स में लिखने लगते हैं समझ नहीं आ रहा, रिपीट कर दो। अरे वही गधे कैसे समझ में आएगा, तू आधे घंटे लेट आया भाई, राइट। तो चैट बॉक्स में रिपीट करो और समझ नहीं आ रहा है लिखने का अधिकार केवल उस बच्चे को है जो सारे लेक्चर पहले के देख कर आया है और टाइम से लेक्चर में आया है। इसके बावजूद अगर उसे समझ नहीं आ रहा, मैं उसे समझाऊं। लेकिन अगर वो लेक्चर में देर से आ रहा है और उसने पीछे का लेक्चर नहीं देखा है तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं बताऊं।